लीजिए सीधा जवाब दीजिए। आप लोग 1000 रुपए लोकसभा चुनाव से पहले कहा, वो दे नहीं पाए। पंजाब में पंजाब की महिलाएं यहां आकर के हल्ला कर रही हैं, वो नहीं हो पाया। वहां पर आपको आपकी कस्में वादे याद दिलाए जा रहे हैं और अब आप यहां कह रहे हैं कि यहां देंगे, और वो भी 2-2 हजार रुपए देंगे, वो भी तब देंगे जब बीजेपी और कांग्रेस के ही अनुसार आपका जो बजट है वो सरप्लस से घाटे में जाता नजर आ रहा है, लगातार कर्जा बढ़ रहा है। तब आशा जी, किसी भी नागरिक का ये अधिकार है कि उसे एक सम्मानजनक जीवन मिले, और यही करने की आज तक कोशिश की केजरीवाल जी ने। हमने जो वायदे पूरे किए उसका तो आपने नाम नहीं लिया। हमने कहा था कि हम दिल्ली में 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट दिए या नहीं दिए। पंजाब में 300 यूनिट कहे थे, दिए या नहीं दिए। हमने कहा था स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होंगी, हमने 533 मोहल्ला क्लिनिक खोले या नहीं खोले। इसी तरह से पंजाब में इससे भी ज्यादा जो है इस समय मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। और उसके अलावा जो है मुफ्त महिलाओं को जो है बस यात्राएं हैं, मुफ्त तीर्थ यात्रा है, स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छे स्कूल, सब कुछ हमने दिया। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि हमने नहीं किया। अगर 10 में से 8 चीजें हमने पूरी कर दी, फिर भी आप कहें कि हम अपने वायदों को पूरा नहीं करते हैं, तो ये गलत बात तो है। फिर एक बात बता दीजिए, जो पैमाना होता है, एक मिनट, ये जो मूलभूत पैमाना है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आपने एकदम चकाचक दिल्ली में कर दिया। आप ये कह रहे हैं इस लिहाज से तो दिल्ली को आपने राम राज्य बना दिया है ना? बिल्कुल बना दिया। आज तक 20, देखिए भारतीय जनता पार्टी 20 राज्यों में है, सत्ता में है। इनसे ये पूछिए कि किसी भी राज्य में इन्होंने 24 घंटे बिजली दी, किसी भी राज्य में इन्होंने जो है फ्री बिजली दी, पानी फ्री दिया। आज भी जब स्कूल दिखाने की बात थी, जब मेलानिया ट्रंप वहां से आई, अमेरिका से आई, गुजरात गई, तो मोदी जी बेचारों को दिल्ली उसको भेजना पड़ा कि जाके वहां पर स्कूल देखो। गुजरात का कोई स्कूल वो नहीं दिखा पाए। आज हमने यहाँ पर 20,000 से भी ऊपर क्लासरूम्स बनाए, 28 नए स्कूल खोले, और 96.99% हमने रिजल्ट दिया। लेकिन आप जानती हैं कि पूरे भारत में क्या हो रहा है? 60,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। सिर्फ यूपी में ही 27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं जरा एक बार फिर अगर आपको महिला सम्मान पर लेकर आऊं, अंजलि जी, आप ही का वित्त विभाग है जिसने ये कहा कि अगर महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना राजधानी में दिया जाता है तो राजधानी का आर्थिक बजट बिगड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। ये आप ही के वित्त विभाग का कहना है। इसके साथ साथ ये अब हमारी प्रायोरिटी है कि हम क्या करें। हम लोक कल्याण की बात करते हैं, हम अधिकार देने की बात करते हैं, जनता को ज्यादा से ज्यादा अच्छा जीवन मिले उसके ऊपर काम करते हैं। पैसे तो उतने ही होते हैं, बजट तो उतना ही होता है, कहाँ खर्च करें वो वहां के मुख्यमंत्री की इच्छा पर और वहां की सरकार पर निर्भर करता है। नहीं, कैसे करेंगे ये तो बताइए। खाका तो दीजिए, आप कह रहे हैं करेंगे। 3 गुना आपकी डिपेंडेंसी केंद्र पर 3 गुना बढ़ जाती है। उस मामले में आप पिछड़ जाते हैं। एवरेज ऑन एन एवरेज जो आपकी कमाई है, टैक्स कलेक्शन, उसमें आप पिछड़ जाते हैं। एवरेज, देश के एवरेज से भी वहां पर भी आप एकदम पिछड़ते हुए नजर आते, तो फिर कैसे करेंगे? आज तक सरप्लस में रहा, आगे भी होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में डाल दिया गया, हमारा काम सफर किया गया। जो भी योजनाएं, चाहे वो पेंशन देने की बात थी, वो भी जितनी भी इस समय रुकी हुई हैं सैलरीज वगैरह, वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि एलजी साहब उसको, हमारी फाइल्स को क्लियर ही नहीं करते हैं। सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो योजनाएं हम कह रहे हैं वो पूरी होंगी। आप हमें मौका तो दीजिए, समय तो आने दीजिए। तो जल्दी से बता दीजिए, ये योजनाएं पंजाब में क्यों नहीं आप लागू कर पाए? वहां पर क्या हुआ था? वही अभी तो 2 साल हुए हैं ना आशा जी। वो 1000 लोकसभा के पहले क्यों? अच्छा ठीक है, दिल्ली में लोकसभा के पहले 1000 जो वादा किया वो क्यों नहीं दिया? यही कारण आपको बता रही हूँ कि 1000 जब किया था, उसके बाद में केजरीवाल जी जेल में थे। आने के बाद हर फाइल के ऊपर बैठ जाते हैं। क्या ये तो आप बाद में भी कह सकते हैं ना। मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे तो पैसा चाहिए, मान लीजिए। आप मुझे ये दलील देंगी तो मैं थोड़ा देर सवेर होती है, लेकिन मिलता जरूर है। जब हमने कहा था कि महिलाओं को हम बस यात्राएं फ्री कर देंगे, तो भी उन्होंने 2 साल फाइल रोकी, लेकिन हमने कराया ना। इसी तरह हम जो भी लोक कल्याण की कराते हैं योजनाएं। जी आप पर आ रही हूँ।